हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज आईटीएफ, जो शॉर्ट में बोला जाता है। ऐसे अगर फुल में बोले तो दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस तरह के चैप्टर्स में तुम्हें बेसिकली किस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, या तो तुम्हें ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, या फिर टैन इनवर्स एक्स, फिर कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। बस ये छह चीज तुम्हें इस चैप्टर्स में बहुत बार देखने को मिलेंगी। ये छह चीजों से भरा हुआ है चैप्टर। अब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि ये दिमाग से निकाल लो कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 1/sin x। ये कदापि ऐसा मतलब इसका नहीं होता है। ठीक है, ये भ्रम को अपने दिमाग से निकाल लो। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं सर cos इनवर्स x को हम क्या लिख देंगे, 1/cos x हो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। tan इनवर्स x को तुम 1/tan x करके, ये वो सोचते हैं कि यार ये एक्सपोनेंट वाला चीज है ना, कि a का पावर -2 हो जाएगा तो वो नीचे आकर के 1/a² आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भ्रम अपने दिमाग से सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले निकाल लो। ठीक है, अब इसका एक पिक्यूलियर मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं डिटेल पर अभी बात करूंगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कहीं तुम्हें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, या फिर अगर मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो तुम्हें इसका मतलब होता है कि ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर साइन का जो वैल्यू होगा वो 1/2 हो जाएगा। ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर साइन का जो वैल्यू होगा वो 1/2 हो जाना चाहिए। इसका सबसे पहले तो सिंपल मीनिंग ये होता है। ठीक है, एंड वो 1/2 कहां पर होता है, 30 डिग्री पर, मतलब π/6 पर। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर 1/2 तो सिर्फ 30 डिग्री पर थोड़ी ना होता है, वो तो बहुत सारे एंगल्स पर होता है। तो सिर्फ आप 30 डिग्री ही क्यों बोल रहे हैं, आप बाकी के एंगल्स को क्यों नहीं बोलते हैं। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/2 अगर sin x का ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ एक ही जगह पर कट करता है, बहुत जगहों पर कट करता है। ठीक है, 30 डिग्री पर होता है, 150 डिग्री पर होता है, उसके बाद फिर 210 डिग्री पर होता है, इस तरह से आगे आगे होते रहता है। तो सर आप सिर्फ 30 डिग्री को ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कहाँ चली गई। तो वो सब चीज के बारे में जो डिटेलिंग होता है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब मैंने तुम्हें फंक्शन करके एक चैप्टर पढ़ाया था और वहां पर मैंने लास्ट में पढ़ाया था इनवर्स फंक्शन, वहीं से ये चीज आता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें कुछ चीजें समझ लो कि फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्स, मैंने फंक्शन नाम के चैप्टर में ये चीज बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है, कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है तो वो फंक्शन को क्या होना चाहिए बताओ तो। कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है, या इनवर्स बेसिकली किस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्स इट मस्ट बी 1/1 दैट इज बाइजेक्टिव। याद आया, याद आया, बोलो। यस सर। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, या फिर 1/1 होना चाहिए। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट, नन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इनवर्टिबल। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो इनवर्टिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे sin x है, वो पूरे रियल नंबर पर इनवर्टिबल नहीं है, क्योंकि sin x का ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे तो पूरे रियल नंबर पे तो यार वो तो मेनी वन हो जाता है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, देखो कितने जगह पर वो काटता है। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे रियल नंबर लाइन पर इनवर्टिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सर फिर उसका इनवर्स हम लोग पढ़ कैसे रहे, जब आप बोल रहे हो कि वो फंक्शन इनवर्टिबल है ही नहीं, तो उसका इनवर्स फिर पढ़ कैसे रहे हम लोग। तो अब आगे देखो, none of the trigonometric function is invertible but it can be made inverse
by applying certain conditions, ठीक है, by applying certain conditions, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है पूरे रियल नंबर लाइन पर अगर मैं बात करूं तो, लेकिन कुछ कंडीशंस लगाने के बाद हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल तुम्हारे सामने रखता हूं, जैसे हमारे पास एक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। अब अगर तुम अगर साइन एक्स के ग्राफ को प्लॉट करोगे तो वो देखो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा होता है इधर की तरफ और ऐसा होता है इधर की तरफ, ठीक है। तो अभी अगर मैं बोलूं कि यार ये इतना ग्राफ में ऑब्वियसली और आगे भी ये फैलेगा, तो इतने ग्राफ में मुझे ये बताओ कि क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या, तो तुम बोलोगे सर 1 1 तो नहीं है, क्योंकि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ को बहुत जगह पर कट कर सकता है, ठीक है, चलो मान गए। लेकिन सर अगर इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो ऐसा कोई पार्ट दिख रहा है ग्राफ का जहां पर ये फंक्शन 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए। तो देखो ये 0 होता है, ये होता है π/2 और ये होता है माइनस का π/2, ठीक है। अगर हम π/2 पर यहां पर वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस π/2 पे वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो देखो इतना सा पार्ट जो ग्राफ का है जिसको मैं ब्लू कलर से ओवरराइट कर रहा हूं, इतना सा पार्ट जो ग्राफ का है, इतना सा पार्ट, बाकी सब हटा दो दिमाग से, सिर्फ इतना सा पार्ट अगर मैं ग्राफ का देखता हूं तो तुमको अगर मैं वो ब्लू वाला ग्राफ के बारे में बोलूं तो क्या वो ग्राफ 1 1 है, बोलो तो जल्दी। यस सर। 1 1 होगा। Yes, sir. अच्छा, क्या वो ग्राफ उस पार्ट में ऑन टू है? ऑन टू का मतलब है जो रेंज होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, तो -1 से 1 पूरा कवर कर रहा है ना, बोलो, है ना? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है सर कि पूरे रियल नंबर लाइन पे ये sin x मेरा इन्वर्टिबल नहीं होगा, लेकिन सर इस यहां से लेकर के यहां तक के बीच में हम इस ग्राफ को इन्वर्टिबल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, अगर मुझे sin x को इन्वर्टिबल बनाना होगा तो मुझे अपना x का वैल्यू को कहां से कहां रखना पड़ेगा, -π/2 से π/2 के बीच में, जिसके रिगार्डिंग मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 से 1। अब बच्चे यहां पर एक और सवाल पूछते हैं, सर आपने सिर्फ उसी पार्ट को क्यों कंसीडर किया, आप अगर आपको 1 1 ऑन 2 चाहिए भी था तो आप यहां से लेकर के यहां तक वाला भी कवर कर सकते थे ना सर। ये वाला पार्ट अगर आप देखते तो आपको ये वाला पार्ट भी तो हो जाता ना, बोलो। ये भी तो 1 1 ऑन 2, अगर हम उस पार्ट को बाहर काट के निकाल दें तो वो भी तो 1 1 ऑन 2 शो करेगा ना यार, बोलो पहले जल्दी बोलो। यस सर। तो Yes, हमने सिर्फ वो वाले पार्ट को क्यों लिया, ग्रीन वाले पार्ट को क्यों नहीं लिया? द सिंपल रीजन इज कि यार वो जो क्या उसको बोलते हैं, ब्लू वाला जो पार्ट है, उस पार्ट में जो भी एंगल्स है ना वो हमारे बहुत ही करीबी एंगल्स है, हम लोग उस पर वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 30 डिग्री का वैल्यू तुम्हें आराम से पता होता है, 45 डिग्री का वैल्यू तुम्हें आराम से पता होता है। एक चीज ध्यान से देखो तो वो तुम्हारा बेसिकली क्या है, एक्यूट एंगल्स है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ही, ठीक है। तो वहां पर वैल्यूज निकालना इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब π/2 से बड़ा अगर कोई दे दे तो फिर तुमको थोड़ा सा झमेला करना पड़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि हमने एक ऐसा इंटरवल को सेलेक्ट करा। अच्छा, ऐसा बात नहीं है कि उस ग्रीन वाले पार्ट में इन्वर्टिबल नहीं होगा, वहां भी इन्वर्टिबल होगा, एकदम सही है। बट द थिंग इज दैट कि हम एक ऐसे पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जहां पर वैल्यूज निकालना हमारे लिए कन्वीनियंस होगा, हमारे लिए आसान होगा, इसीलिए हम लोगों ने उस पार्ट को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से अलग अलग, जैसे एक और दिखाता हूं मैं तुम्हें, जैसे एक और देखो, तो ये तो समझ, अभी हम ग्राफ बनाएंगे इनवर्स फंक्शन का थोड़ी देर बाद। जैसे अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू cos x, तो चलो हम cos x का भी ग्राफ बनाते हैं। तो cos x का ग्राफ मेरा ऐसे करके ऐसा होता है और ऐसे करके ऐसा होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो cos x का ग्राफ बनाते वक्त अभी देखो हमारे लिए
कौन सा पार्ट को सेलेक्ट करना आसान होगा। तो जो मतलब जो मैथमेटिशियन थे जो पहले से ये सारी चीजों को चला के आ रहे थे, उन्होंने ये किया कि सर 0 से पाई वाला पार्ट को आप सेलेक्ट कर लो, 0 से पाई वाला पार्ट। अब ये वाले पार्ट में देखो तो हमारा ग्राफ 1 1 और ऑन 2 है क्या, देखो जल्दी जल्दी देखो इस वाले Yes, ग्राफ, sir. ठीक है। तो Yes, इसी sir. कॉसेक्स को जब इन्वर्स बनाना होता है, कॉसेक्स को जब इन्वर्स बनाना होता है तो हमें अपना x को 0 से पाई में रखना होता है, हमें अपना x को 0 से पाई में रखना होता है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, वो सब अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कॉसेक्स को अगर इन्वर्टिबल बनाना होता है तो हम लोगों ने ये लिया कि यार चलो इस वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आगे अगर कंसीडर करेंगे तो बनेगा नहीं, बन जाता है, बट वही है कि कन्वीनियंस कहां पर होता है, हमें कन्वीनियंस यहीं पर होता है, 0 से पाई में हम आराम से एंगल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे सर इधर वाला भी ले सकते थे ना यार, यहां से यहां तक नहीं, वहां से वहां तक नहीं ले सकते थे क्योंकि वो पूरा का पूरा कोड डोमेन को कवर नहीं कर पाता, -1 से 1 तक पूरा कवर करना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए हमने 0 से पाई लिया, पाई तक का वैल्यू निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर तुम्हें और भी देखना, जैसे ये दोनों समझ में आया, sin x और cos x समझ में आया कि किस पार्ट में हमने उसको इन्वर्टिबल बनाया है, समझ में आया, बोलो बोलो Yes, बोलो, sir. ठीक है। Yes, sir. अभी इसका हम लिखेंगे तो एक और ग्राफ में दिखा देता हूं, जरा tan x का भी तुम्हें फील दिला देता हूं, y इज इक्वल टू tan x। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए tan x का ग्राफ कैसा होता है, ये 0 है, ये π/2 है, मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाऊंगा, मैं -π/2 है, ये यहां से ऐसे डॉटेड लाइन होता है यार, tan x का ग्राफ याद है ना जी, यहां से ये ऐसे Yes, आता sir. है और ये ऐसे आकर के ऐसे चला जाता है। अब यार अगर इतने इंटरवल, अब यही ग्राफ बाकी के इंटरवल्स में भी तो रिपीट करता है ना, तो मैं बाकी का इंटरवल्स को क्यों बनाने जाऊं सर, जब हमें यहीं पर एक अच्छा खासा ग्राफ पूरा दिख गया, कि आप इसी ग्राफ को पूरा देखो ना सर, अगर आप इसी ग्राफ को सिर्फ इतने वाले पार्ट के ग्राफ को आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। देखो तो 1 1 और ऑन टू है ना दोनों चीज। 1 1 कैसे चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल करके, देखो 1 1 है क्या, बोलो, है ना। Yes, sir. और ऑन टू भी है क्योंकि tan x का रेंज क्या होता है, -∞ से इंफिनिटी, और वो डेफिनेटली वहां पर कवर हो रहा है पूरा का पूरा, एक पार्ट उसका इंफिनिटी को जा रहा है, एक पार्ट उसका -∞ को जा रहा है। तो tan x को अगर इन्वर्टिबल बनाना है तो हमें कौन सा रेंज, कौन सा पार्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, -π/2 से π/2 वाले पार्ट को। तो समझ में आया कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल बनाते हैं, समझ में आया, बोलो आया क्या, जल्दी। Yes, sir. अब यहां पर एक और चीज समझ लो कि ग्राफ ऑफ fx एंड इट्स इनवर्स, किसी भी फंक्शन का ग्राफ और उसका इनवर्स इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y is equal to x, ठीक है। लाइन y equals to x जो होता है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन और उसका जो ग्राफ होता है वो लाइन y equals to x के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. चलो, अब अगर इतना बात समझ में आ गया है तो अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम तुम्हें मेन, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरह से किस पार्ट को हम इन्वर्टिबल बना सकते हैं, सारे पार्ट को तो हम इन्वर्टिबल नहीं बना सकते, सिर्फ कुछ पार्ट को हम इन्वर्टिबल नहीं करके उस पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं, यहां से अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ध्यान से समझते चलना।
y is equal to sin inverse x, y is equal to sin inverse x। सबसे पहले कुछ बातें समझ लो। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा वह यहां पर डोमेन का काम करेगा। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा वो यहां पर डोमेन का काम करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं बोलता हूं कि बताओ यहां पर डोमेन क्या होगा, इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा, बोलो। तो तुम बोलोगे कि सर sin x का रेंज क्या होता है, बताओ तो sin x का रेंज क्या होता है? -1 से 1। -1 to 1। ठीक है, तो वो जो रेंज वहां पर होता था यहां पर क्या हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा। उल्टा होता है थोड़ा, समझ में आया? समझ में आया, बोलो। बहुत आसान है, डोमेन याद रखना बहुत आसान है। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का जो रेंज होता है वो यहां पर उसका डोमेन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए ये दोनों वैल्यूज को उस x पे रख दो। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, ये सारी चीजें भी लिख लो। साइन इनवर्स x का वैल्यू साइन इनवर्स 1 क्या होगा, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पर साइन का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, बताओ। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर पाई बाई 2 पर, हाँ पाई बाई 2 पर, तो 1 के रिगार्डिंग पाई बाई 2 आएगा और -1 के रिगार्डिंग -पाई बाई 2 आएगा। ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, ओके। और कुछ समझो इस पे, रेंज देख लिया तुमने, डोमेन देख लिया, और देखो साइन इनवर्स x जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा ग्राफ तुम्हारा y के ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ देखो कैसा होता है, तुम लोग अच्छे से बनाना। इसका ग्राफ देखो, अब यहाँ पर x जो है ना, x एक्सिस पर पाई बाई 2 वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि x मेरा डोमेन होता है। ठीक है, और डोमेन का वैल्यू -1 से 1 है, तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, और रेंज में हमारा y तरफ क्या हो जाएगा, इधर होगा पाई बाई 2 और इधर हो जाएगा -पाई बाई 2। समझ में आया? तो यहां से अगर मैं बोलूं कि कैसे बनाओगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ बेसिकली देखो ऐसा बनता है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो यही ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का। अब जरा साइन एक्स का इतना पार्ट में ग्राफ जो मैंने तुम्हें बोला था उसको ध्यान से देखो, और तुम्हें लगेगा कि ये y इक्वल्स टू x वाला लाइन जो है ना, उसके सिमेट्रिकल ही मैंने ग्राफ बनाया है। कभी करके देखना, ये चीज एकदम वैसा ही फील आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यहां पर देखो डोमेन क्या है, -1 से 1, और रेंज क्या है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आई बात समझ में? आया बात समझ में? ठीक है, Yes, ये sir। ग्राफ वगैरह को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, ग्राफ नहीं भी अगर रख पाते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसका डोमेन और रेंज मैं तुम्हें याद करवा ही दूंगा चाहे कैसे भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, ये बेसिकली एक ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है। जैसे ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो बाहर आ जाता है, माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। ऑड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जब तुमने x को -x से रिप्लेस करा तो एक माइनस सिंबल बाहर आ जाएगा। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को समझना है तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है साइन एक्स और कॉस एक्स। कॉस एक्स में अगर तुम x को -x से रिप्लेस करते हो तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सिंपल वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन मतलब साइन एक्स हो गया उसका एग्जांपल। आया बात समझ में? आया समझ में, बोलो। Yes, sir. ठीक है, ग्राफ को ध्यान में रखना और इसका डोमेन और रेंज तुमको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है,
ओके चलो अगला वाला ग्राफ देखते हैं। अगला जो ग्राफ है हमारा वो होता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर भी मैं बात करूंगा, बताओ डोमेन क्या होगा। मैंने अभी एक चीज बोला है, डोमेन क्या होगा इसका, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का रेंज होता है। बताओ डोमेन क्या लिख दें, डोमेन क्या लिख दें? -1 to 1। और इसका जो रेंज होता है वो इस पे पुट करके नहीं आता, उसको ध्यान देना, इसका रेंज होता है 0 से पाई। ठीक है, जब तुम x का वैल्यू 1 रखोगे तब आंसर आता है 0, जब तुम x का वैल्यू -1 रखोगे तब आंसर आएगा पाई। ठीक है, जब तुम x का वैल्यू 1 रखोगे तब आंसर आएगा 0, जब तुम x का वैल्यू इसमें -1 रखोगे तो वो आंसर देता है पाई। ठीक है, और cos इनवर्स x जो होता है, cos इनवर्स x जो होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। cos इनवर्स x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पर इसका ग्राफ भी मैं बना के दिखा देता हूं। अब इसके ग्राफ के लिए हमें यहां पर लेना होगा -1 और यहां पर होता है 1। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, जहां पर ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट होता है पाई के बराबर। ठीक है, ये वाला जहां पर ये कट रहा है ये पाई/2 के बराबर और ये तो होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि बढ़ते जैसे जैसे x बढ़ रहा है cos इनवर्स x का वैल्यू घट रहा है। ठीक है, ये ग्राफ है cos इनवर्स x का, नीचे की तरफ x है और y एक्सिस पे cos इनवर्स x का आंसर है। ठीक है, और ये सारी चीजें तुम आराम से देख सकते हो, जो भी ग्राफ तुमने वहां पर बना रखा है ना, जहां पर वो पार्ट अभी मैंने दिखाया ब्लू कलर का, उसको y इक्वल्स टू x लाइन पर एक मिरर इमेज ले लेना, देखना ऐसा ही ग्राफ बन के आता है। ठीक है, बट ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। चलो अगला दिखाता हूं मैं। नेक्स्ट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x में बताओ डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब होता है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, डोमेन का मतलब होता है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का रेंज। तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का रेंज क्या था, tan x का रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर -∞ से ∞। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन यहां पर रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 और दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट होगा। इस बार बिग ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि π/2 पर तो डिफाइन ही नहीं होता ना ये फंक्शन, तो रेंज तो कभी π/2 पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, और इसके बाद है tan इनवर्स x जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, दैट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलो इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुम्हें एक एसिम्प्टोट डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब इसके बाद इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा होता है, ये π/2 वाला लाइन है। ठीक है, अच्छा तुम लोग ये कंफ्यूज मत होना कि सर sin x वगैरह में तो हम लोग x एक्सिस पे π/2 देते थे, ये थोड़ा उल्टा होता है। जैसे इनवर्स फंक्शन होता है ना, वहां पर अगर नीचे की तरफ π/2 पाई 3π/2 देते थे, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ नंबर्स रहेंगे, उल्टा टाइप का होता थोड़ा। अच्छा यहाँ पर होगा -π/2
और इसका ग्राफ जो होगा वो देखो ऐसा निकल के आता है। ये यहाँ पर टच मत कराना, ठीक है, ये अपना इंफिनिटी तक जाता जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसे निकल के आएगा ग्राफ, यहाँ पर इस जीरो को काटेगा, जीरो को काटेगा, यहाँ पे जीरो को काट देना, जीरो से पार करेगा, ठीक है, जीरो से पार करेगा और फिर ये ग्राफ ऐसे करते हुए चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ये जो ग्राफ होता है दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। अगला आते हैं, उसके बाद है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अब इसका अगर मैं डोमेन का बात करूं तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज ना एकदम वैसा ही होगा जैसा कॉस का रेंज होता है। मैं ये सब तुम्हें अभी याद करवा दूंगा, एक बहुत सिंपल सा चीज मैं बताऊंगा तुम्हें याद हो जाएगा। रेंज इसका क्या होगा, इसका रेंज होगा y बिलोंग्स टू 0 से पाई, लेकिन दोनों पर छोटा ब्रैकेट, ठीक है। और ये जो cot इनवर्स x होता है, cot इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ाओगे ना, cot इनवर्स x का वैल्यू घटता चला जाता है, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। अब इसके ग्राफ के लिए, अच्छा मुझे थोड़ा सा ये वाला पार्ट को नीचे बनाना चाहिए था, चलो ठीक है रुक जाओ। इधर बना देता हूं, हाँ ये ओरिजिन है, ओके। अच्छा तो 0 से पाई तक में है ना, तो ये वाला लाइन को मैं पाई बना, और पाई को तो कभी टच ही नहीं कर रहा, इसीलिए मैं पाई पे डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं। पाई को ना वो टच नहीं कर रहा, दैट इज द रीजन कि मैं पाई को डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका ग्राफ होता है ऐसे, इधर से ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद ये गिरते हुए इस तरह से चला जाएगा। दिस इज, और ये जो कहां पर कटिंग होता है ना, इसको बोलते हैं 0,π/2, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है दिस इज पाई। तो ये ग्राफ होता है हमारा cot इनवर्स x का। तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू cot इनवर्स x का घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। अगला देखते हैं, उसके बाद हमें होता है y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, ठीक है। तो sec इनवर्स x का सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ डोमेन क्या होगा जल्दी से, किसी को याद है sec x का रेंज क्या होता था, याद है किसी को? sec x का रेंज होता था -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो वो जो वहां पर रेंज होता था, यहां पर डोमेन का काम करेगा। तो -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है तुम्हारा y बिलोंग्स टू, जैसे cos x का जो रेंज होता है ना वही होता है, बट एक ऐसा जगह है जहां पर ब्रेक कर देंगे। तो cos x के रेंज को हम उसके आधा पर ब्रेक कर दो और π/2 को टच मत होने दो, ठीक है। एकदम बहुत सिंपल है, तुम्हें डोमेन तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, रेंज को याद करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। यूनियन फिर यहां से हो जाएगा π/2 से पाई तक, ठीक है। cos x का जो रेंज होता है, cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, cos इनवर्स x का रेंज क्या होता था 0 से पाई, उसको मैंने बीच में बांट दिया और छोटा ब्रैकेट लगा दिया, बस इतना तो मैंने काम किया, ठीक है, ओके। इसके बाद sec इनवर्स x जो होता है वो हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन, ये जरूर लिखना। अपने डोमेन में sec इनवर्स x जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और चलो इसका ग्राफ मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसा बनता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा और ऊपर, और π/2, ऑडियो ऑफ कर दो, पाई,
पाई बाई 2 को ये टच नहीं करना चाहिए क्योंकि पाई बाई 2 पे ना स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पर 1 है और ये -1 है। मेरा जो ग्राफ होगा वो -1 से 1 के बीच में तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि वो वाला पार्ट तो डोमेन में ही नहीं है। मेरा ग्राफ सिर्फ होगा 1 से आगे की तरफ और -1 से पीछे की तरफ, ठीक है। और ऊपर में एक पॉइंट होगा पाई यहाँ पर कहीं ना, ठीक है। और इस पर भी इस तरह का लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ को ध्यान रखना। -1 पे पाई के बराबर और ये यहां से सिर्फ इतना सा था, और 1 पे 0 के बराबर और यहां से ये ग्राफ उठेगा और ये ऐसे उठते उठते यहां ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तुम देख सकते हो कि -1 से 1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है। -1 से 1 के बीच में देयर इज नो ग्राफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि -1 से 1 तो उसके डोमेन में ही नहीं आ रहा है ना, तो वहां पर ग्राफ कैसे बनाएंगे? ओके। उसके बाद y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन भी वही होगा जो कोसेक x का रेंज होता था। वो क्या होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब इसका अगर हमें क्या लिखना होगा? रेंज, ठीक है। अब तुम लोग खुद भी समझ सकते हो कि अगर तुम्हें इसका रेंज लिखना है तो तुम किसके पास जाओगे? साइन इनवर्स के पास। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? मैंने अभी ऊपर में बताया, साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। तो -π/2 से π/2 वाले इंटरवल को बीच में ब्रेक कर दो। तो -π/2 से π/2 को बीच में अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? 0, ठीक है। तो यहां पर हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? -π/2 से 0, 0 पर छोटा ब्रैकेट, यूनियन 0 से π/2, इस पर ऐसे बस ब्रेक कर देना। और अगर तुम इसका बात करते हो कि ये कौन सा चीज है, तो इसको लिख सकते हो कि कोसेक इनवर्स x जो होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने इंटरवल में, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। उल्टा होता है, साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग था बट कोसेक इनवर्स x डिक्रीजिंग होगा। और इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ बनाने के लिए 0 पर तो ये टच ही नहीं करेगा। ऊपर है तुम्हारा π/2 और नीचे है तुम्हारा -π/2, ठीक है। और ग्राफ मेरा -1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो ग्राफ बेसिकली मेरा 1 पर वैल्यू मेरा π/2 के बराबर होगा। तो ये ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला ग्राफ तुम्हारा यहां से ऐसे चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x, ओके। तो ये सारा चीज को मैं ब्रीफली एक टेबल में बैठा देता हूं, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्राफ को तो ध्यान में रखना ही है थोड़ा थोड़ा, बट डोमेन और रेंज को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो मैं एक टेबल बना देता हूं, वापस से कनेक्ट करो, फिर स्टार्ट करो।